इंडिया में टेस्ला और स्टारलिंक को लाने के लिए हैरान परेशान अपने नॉन बायोलॉजिकल पीएम साहब को कंपनी मालिक एलन मस्क ने जोर का झटका दिया है। एलन मस्क की एक कंपनी XAI पीएम मोदी को इंडिया का सबसे कम्युनल नेता बता रहे हैं और राहुल गांधी को सबसे ईमानदार। ग्रोक का ये दावा वायरल होने के बाद हंगामा खड़ा हो गया है। एक और जहां बीजेपी अपने पीएम साहब के बचाव में खड़ी हो गई है, दूसरी ओर विपक्षी दल ग्रोक जो है इसको सबसे सही और सच बोलने वाला AI बता रहे हैं। आपको बता दें कि XAI ग्रोक की पूरी कहानी क्या है, ये कैसे बीजेपी और गोदी मीडिया को नंगा कर रहा है, ये सब कुछ हम आपको अपनी रिपोर्ट में बताने वाले हैं। साथ ही इस पर चर्चा करने वाले हैं कि ग्रोक कैसे सच बोल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, एलन मस्क के AI ग्रोक ने लॉन्चिंग के साथ ही हंगामा काट दिया है। सबसे खास बात यह है कि ग्रोक सच बोलता है और बहुत ही बेबाकी से अपनी बात को रखता है, लेकिन ग्रोक के लॉन्च होते ही गोदी मीडिया की नींद उड़ गई है। माना जा रहा है कि अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान अब और नहीं चलने वाला है। चर्चा है कि ग्रोक सच बोल रहा है। बता दें कि ग्रोक X पे ट्रेंडिंग में है और पूरा X ग्रोक के सवालों से अटा पड़ा है। पहले हम आपको कुछ सवाल और उसके जवाब दिखाते हैं। बात हम पत्रकार अजीत अंजुम के कुछ सवालों से करते हैं। अजीत अंजुम से इसलिए क्योंकि ग्रोक साथ वो भी ट्रेंडिंग में है और पत्रकारों में सबसे ज्यादा सवाल जो है अजीत अंजुम को लेकर भी पूछे जा रहे हैं। अजीत अंजुम ने ग्रोक से सवाल किया कि मोदी के बड़े चाटुकार पत्रकारों के नाम बताइए। पहले तो ग्रोक ने चाटुकार शब्द समझाया कि आखिर चाटुकार कहा किसे जाता है, और फिर उसने गोदी मीडिया के 6 पत्रकारों के नाम और क्यों उनको मोदी का चाटुकार कहा जाता है ये भी बताया। आप भी देखिए, ग्रोक ने मोदी के चाटुकार पत्रकारों में नंबर 1 अर्णब गोस्वामी का रखा है और बताया कि उनकी जोरदार आक्रामक डिबेट्स जो अक्सर सरकार की नीतियों का समर्थन और सरकार की आलोचना करती हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में उनकी कवरेज को एक तरफा माना है। इसी तरह ग्रोक ने मोदी के चाटुकारों में दूसरा नाम सुधीर चौधरी को दिया है। ग्रोक का दावा है कि DNA के शो में सरकार की उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ा के पेश करने और विपक्ष पे हमले तेज करने के लिए आलोचक उन्हें सत्ता प्रचारक कहते हैं। इस कड़ी में मोदी के चाटुकार पत्रकारों में तीसरा नाम न्यूज 18 के अमिश देवगन का है। ग्रोक ने बताया कि आर पार शो में उनकी सनसनीखेज शैली और सरकार के प्रति कथित नरम रुख B&D श्रेणी में रखा है। B&D श्रेणी का माने आप समझ सकते हैं कि अपने भाषा में इसे भगवा दलाल कहते हैं। इसी तरह ग्रोक ने टाइम्स नाउ के नविका कुमार और भारत 24 की रूबिका लियाकत को भी मोदी का चाटुकार पत्रकार बताया है। दोनों के बारे में क्या कुछ ग्रोक कहता है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हालांकि अगर अजीत अंजुम के खिलाफ भी बहुत से लोगों ने ग्रोक से सवाल किए हैं। इसमें एक साल बहुत ही चर्चित सवाल बहुत से लोगों ने पूछा है कि अजीत अंजुम को कांग्रेस का चमचा क्यों कहते हैं। इस पे ग्रोक का जवाब है कि अजीत अंजुम को लोग कांग्रेस का चमचा इसलिए कहते हैं क्योंकि पत्रकारिता और उनके बयानों की एक धारणा बनी है कि वो कांग्रेस के प्रति नरम रुख रखते हैं और बीजेपी की सबसे ज्यादा आलोचना करते हैं। सोशल मीडिया और कुछ राजनीतिक हलकों में ये बात प्रचलित है कि उनकी आलोचनाएं अक्सर बीजेपी के विरोध में रहती हैं। देखा आपने कि ग्रोक कैसे कैसे एक एक बात का सटीक जवाब दे रहा है। ग्रोक की खासियत है कि जैसी भाषा वैसा ही जवाब वो देता है। ग्रोक का एक सबसे वायरल पोस्ट देखिए। टोकाटेक्स नाम का एक यूजर ने ग्रोक को टैग करते हुए पूछा कि मेरे 10 बेस्ट म्यूचुअल कौन हैं। इस पर जब कुछ समय तक जवाब नहीं आया तो यूजर ने फिर से ग्रोक को टैग करते हुए गाली दी और कहा कि ग्रोक देखकर छोड़ दिया, मैं इसके लिए कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इस पे तुरंत ग्रोक का रिप्लाई है। उसने उससे भी यूजर को गाली देते हुए बात की। ग्रोक ने यूजर को जवाब देते हुए लिखा कि ओ चिल्लाना, तेरा 10 बेस्ट म्यूचुअल्स का हिस्सा लगा दिया है। मेंशन के हिसाब से ये लिस्ट है। इसके बाद ग्रोक ने 10 म्यूचुअल्स के यूजर ID दिए और रिप्लाई के आखिरी में लिखा कि म्यूचुअल्स मतलब दोनों फॉलो करते हो पर एग्जैक्ट डेटा नहीं है, तो मेंशन पे भरोसा किया, ठीक है ना, अब रोना बंद कर। ग्रोक का ये रिप्लाई X पे वायरल हो रहा है। कुछ ही घंटों में 6 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। देखा आपने, गालीबाज के साथ गालीबाज बन जाता है ग्रोक। हालांकि अक्सर बिल्कुल सटीक होता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मशीन किसी बात को पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ पेश करती है, लेकिन ग्रोक ऐसा कर रहा है। आपको बता दें कि ग्रोक जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। इसे XAI ने विकसित किया है। नवंबर 2023 में रिलीज होने वाला ये अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के प्रीमियम प्लस सब्सक्रिप्शन वाले उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। ग्रोक को शक्ति प्रदान करने वाला बड़ा भाषा मॉडल है। इसको सॉफ्टवेयर प्रबंधन प्रणाली कुबरनेटिक्स, मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क, जेक्स और क्रेडिट भाषा स्टैंड पे आधारित एक कस्टम
टेक स्टेट का उपयोग करके प्रतिक्षण बनाया गया है, जिससे कि XI को अन्य चैटबॉक्स की तुलना में ग्रोक को अधिक तेजी से और अधिक कुशलता से विकसित करने में मदद मिले। आपको बता दें कि इंटरनेट से स्कैम किए गए भारी मात्रा में टेक्स्ट डेटा का प्रशिक्षण किया गया था, जिसमें विकिपीडिया है उसके लेखों में लेकर के विज्ञानी पत्रों तक में सब कुछ शामिल है। लेकिन जो बात ग्रोक को अलग बनाती है वो ये है कि एक्स पे किए गए पोस्ट पर इसकी सीधी पहुंच है। एलन मस्क के एक बयान के अनुसार, कंपनी के अनुसार, ये ग्रोक को दुनिया का वास्तविक समय का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जो इसे अन्य मॉडलों पे भारी लाभ देता है। ग्रोक 2 तरह की बातचीत की शैलियां प्रदान करता है, मजेदार मोड और नियमित मोड। डिफॉल्ट रूप से ग्रोक मजेदार मोड में काम करता है, जिसके कारण चैटबॉक्स अधिक तीखे या विनोदी व्यक्तित्व का हो जाता है और कई बार तथ्यात्मक रूप से गलत जवाब देता है। नियमित मोड आमतौर पे अधिक सटीक उत्तर देता है, लेकिन सभी जो है वो AI चैटबॉक्स की तरह XI का कहना है कि ये अभी भी गलत या विरोधाभासी जानकारी उत्पन्न कर सकता है। हालांकि संभावनाएं जो है बहुत कम है, क्योंकि ग्रोक 3 AI की सीरीज का पर आधारित है, जिसको AI फर्स्ट और सेकंड से कहीं बेहतर है। आपको बता दें कि अभी तक जो लोग चैट GPT को सबसे बेहतरीन जानकारी मान रहे थे, ग्रोक उनके लिए एक अपडेट का वर्जन आया है जो हाल ही के विषयों को भी तुरंत सर्च कर सकता है। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से ग्रोक काम कर रहा है, ऐसे में एक बात साफ है कि आने वाले दिनों में सही और सटीक जानकारी के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन इस तरह कई लोगों की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस पे सरकार अंकुश लगा सकती है। इसके पीछे तर्क ये है कि सरकार की कलई खोल रहा है। क्यों? ग्रोक ने एक सवाल के जवाब में बता दिया कि PM मोदी इंडिया के सबसे क्यूनिल नेता हैं। इसके साथ ही एक और सवाल के जवाब में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को लेकर जब सवाल किया गया तो ग्रोक ने बताया कि उस समय देश में BJP और जनता दल की सरकार थी। ग्रोक ने एक और सवाल के जवाब में बताया कि PM मोदी ने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें भी सिर्फ अमित शाह ने ही जवाब दिया। ग्रोक ने एक सवाल के जवाब में बताया कि इंडिया की आज़ादी में RSS का कोई रोल नहीं था। इस धड़ाधड़ जवाब ने गोदी मीडिया और BJP में हड़कंप मचा दिया है। यही वजह है कि आगे आने वाले समय में ग्रोक पर या तो बैन लगेगा या फिर उसको भी अन्य AI की तरह चीजों को छिपाने का हुनर ढूंढना होगा। आपको क्या लगता है, क्या सच बोल रहा है XAI ग्रोक? क्या चुप हो जाएगा? क्योंकि एलन मस्क ने लॉन्चिंग के साथ ही तय कर दिया था कि ग्रोक सच बोलेंगे, लेकिन इंडिया में भी बोलेंगे या नहीं। आप अपनी राय कमेंट में बताइएगा।